प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी मौजूदा माशी और सियासी सूरत हाल के हवाले से, ख़ास तौर पे आज जो ग्रीन पाकिस्तान सेमिनार हुआ, सेमिनार फूड सिक्योरिटी के हवाले से था। और ग्रीन पाकिस्तान तो ज़रा एक इनिशिएटिव है, एग्रीकल्चर की बात हो रही है बार बार। इससे पहले भी चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात हुई, ये प्रपोजल 2018 में भी डिस्कस हुआ, इससे पहले भी होता रहा, नाम इसके चेंज होते रहे। लेकिन क्या वजह है कि मामला जो है वो इस पूरे अमल के दौरान इस पूरी पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं कर सके हमारी कोई भी हुकूमत। हर हुकूमत अपने अंदाज में ही क्यों इसको लेके चलती है, और एग्रीकल्चर मुल्क होने के बावजूद हम इन चीज़ों को बेहतरी की तरफ क्यों नहीं ले जा सकते, और क्यों नहीं हमने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। यासिर, इसका पे बात करते हैं। सिद्दीकुल फारूक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सिद्दीकुल फारूक साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, सीनियर सियासतदान है। बहुत शुक्रिया। सर, गुफ्तगू का आगाज़ से, चूँकि वैसे तो हमने सोचा था कि सियासत पे भी करेंगे, वक्त कम है, तो मैं चाहूँगा कि इकॉनमी के ऊपर ही रहें। एग्रीकल्चर के ऊपर बात हो रही है पिछले कई महीनों से, और ख़ास तौर पर पिछले एक महीने से तो बड़ा ही फोकस किया जा रहा है। माजी में भी ये बातें होती रही, और आपका बड़ा ज़बरदस्त तजर्बा भी है, आप इस पूरे अमल को समझते भी हैं। जिस जगह से आपका ताल्लुक़ है तो वो वैसे ही मशहूर है। हम एग्रीकल्चर लैंड होने के बावजूद, मैं किसी एक हुकूमत की बात नहीं कर रहा, क्यों ये पॉलिसी हम अपनी एक यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं बना सके, और हर हुकूमत अपने तौर पे ही इसको करती रही, और इवन हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी इसको उस तरह टोर नहीं कर सकी जिस तरह हमें करना चाहिए था, या जिस तरह हक है इस खित्ते का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। देखिए जी, बात सीधी सीधी खरी खरी करनी चाहिए जी। जब बाजवा साहब ने बताया कि 70 साल एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के तमाम मामलात में दखील रही है, तो उन्होंने पाकिस्तान में जो तसलसल है पॉलिसियों में वो भी नहीं रहने दिया। उनमें कुछ की ये सोच थी कि अगर सियासतदानों के हाथों पाकिस्तान की इकानमी मजबूत हुई तो फिर ये हमें आंखें दिखाना शुरू कर देंगे, लिहाजा इन्हें अपने औकात में रखे, और मुल्क अपने औकात में कर दिया उन्होंने। अब नवाज शरीफ साहब ने 90 में, मैं तो उनके साथ 85 से चल रहा हूँ, पहले बतौर जर्नलिस्ट, फिर उसके जी बाद जी। तो उन्हें यही शौक था कि बस मैंने मुल्क को इक्तिसादी तौर पर तरक्की की शाहराह पर डाल देना है। वो आए तो उन्होंने पहले से काम कर रखा था, और ओपन मार्केट इकोनॉमी का पूरा निज़ाम इंट्रोड्यूस किया, और बेशुमार इस्लाहात की। लेकिन ज़फ़ीर साहब को 3 साल भी उन्हें न चलने दिया गया, और उनकी हुकूमत को चलता किया। फिर बेनज़ीर साहब आई तो बेनज़ीर साहब को इख्तियारात ही ना दिए गए। ठीक है। ये बेग साहब उस वक्त थे, आपको पता होना चाहिए। तो पाकिस्तान के मसाइल जो हैं उनकी जड़ पॉलिसियों के अदम तसलसल और अच्छी पॉलिसियों के अमल दरामद न करने में है, और ये बार बार की जो मुदाखलत होती रही है। ठीक, तो इसमें फारूक साहब थोड़ा सा वक्त भी कम है, मैं ज़रा अच्छी बात सुन लें जी जी, कि पाकिस्तान को ऑक्सीजन टेंट में रखना है, इसको हमने इक्तिसादी तौर पर कदमों पर खड़ा नहीं होने देना। अब खुदा करे जो इस वक्त सोच पैदा हुई है, अगर इस पर अमल दरामद हो जाए तो पाकिस्तान इन मुश्किलात से निकल जाएगा इंशाअल्लाह। सर, ये सोच 2018 में भी इसी तरह बताई गई थी, और उस वक्त भी यही लग रहा कि शायद माहौल बन जाएगा। आज भी यही सोच हमें नज़र आ रही है। अल्लाह करे, जिस तरह आप भी कह रहे हैं, हम भी देखें, पाकिस्तान है तो हमारी आपकी ये सारी एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन क्या वजह है कि हम 3 साल 5 साल गुजरते हैं, पॉलिसीज़ बदल जाती हैं। पॉलिसीज़ यूनिफॉर्म होनी चाहिए, अगर चेहरे बदल भी रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इस चीज़ की प्रैक्टिस हम क्यों नहीं करते हैं? हमारा थिंक टैंक नहीं बदलना चाहिए, हमारी चाहे पार्टी हो, इदारा हो, या कोई एक सूबाई सतह का या मुकामी हुकूमत टाइप का कोई इदारा हो, उसका जो थिंक टैंक है वो होना चाहिए। पॉलिसी मेकर्स पॉलिसी दें, उसको आप टो करें। बाकी चेहरे तो बदलते रहे, मैं आज यहाँ हूँ कल नहीं होगा, लेकिन एक पॉलिसी तो आपकी यूनिफॉर्म होनी चाहिए ना। ये होनी चाहिए, यही नहीं होने दिया जाता, और वो हमारे हाथों में नहीं होता। सियासतदानों को बदनाम करो, फिर किसी और को लाओ, फिर किसी और को लाओ,
फिर प्रोजेक्ट आई के आ जाए सामने, फिर उसकी हालत देख लें। 2017 में पाकिस्तान की इकानमी की पोजीशन 2000, अब मैं 1990 की बात नहीं करूंगा जी जी, आप 2017 की बात करें। बिल्कुल 16 से लेकर आज 23 है आपके सामने। 100.6% इंटरेस्ट रेट, 4% जो था वो आपकी इन्फ्लेशन, GDP 0.6%, ये सूरत हाल थी। फिर आज क्या है? जी जी, नवाज शरीफ को उठा के बाहर फेंक दिया, जिसका ये काम है, जो इकोनॉमी को जानता है। तो सर सिद्दीकुल फारूक साहब, ये तजर्बे तो फिर नुकसान तो पाकिस्तान को ही होता है ना, वक्ती तौर पे आप। जी मैं यही तो अर्ज किया कि पाकिस्तान ही की तबाही होती है, कौम की तबाही होती है। जी सिद्दीकुल फारूक साहब, मैं अपना मनमानी करते हैं और तबाह पाकिस्तान को। ठीक है, मैं वापस आपकी तरफ आऊंगा। मैं यासिर साहब का इनपुट भी ले लूँ। यासिर, गुफ्तगू आप सुन रहे थे, दो टक गुफ्तगू करते हैं। मैं हमेशा सिद्दीकुल फारूक साहब अच्छी बात करते हैं, कोई लगी लिपटी चाहे उनकी जमात की फेवर की हो या ना हो, लेकिन क्या वजह है इस तरह के जो लोग होते हैं वो पॉलिसी मेकिंग में भी उनको नहीं शामिल किया जाता, पार्टी सतह पे भी हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में आप देख लें, पाकिस्तानियत की जब हम बात करते हैं वहाँ पे भी देख रहे हैं, इवन जब हम स्टैब्लिशमेंट की भी बात करते हैं तो वहाँ पे भी अब जो थोड़ा सा स्टेट द वे जाके बात कर रहे होते हैं, मुल्क की मफाद, मुल्क की तरजीहात होनी ही पहले चाहिए। चूँकि आप मुल्क की मफाद पहले रखेंगे तो ज़्यादा तरजीहात तो वैसे भी आपकी हल हो ही जाएंगी ना। बिल्कुल ठीक। जब मुल्क को फ़ायदा होगा तो ज़ाहिर है आपको भी फ़ायदा हो रहा होगा। क्यों नहीं हो पाती और हम फिर ज़ीरो से शुरू करते हैं, प्रोजेक्ट 1 2 3 गिन लें 47 से लेकर आज तक। देखिए सिद्दीकुल फारूक साहब हमारे इंतहाई मोहतरम और इंतहाई सीनियर सियासतदान हैं, इनकी बात से इख्तिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, मैं इनकी बात से बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ, ये होना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या हमारी सियासी जमातों ने अपनी गलतियों से कुछ सीखा? क्या 100% हमारे यहाँ जो जमहूरी रिवायात हैं या अख्तार हैं वो आपको किसी सियासी जमात में नज़र आती हैं? जवाब आपके सामने, नहीं आपको नज़र आती। हमने अपने रवैयों को तब्दील नहीं किया, हमसे ये जो थोड़ा थोड़ा ही मौका मिला इसमें हमारे पास बड़े बेहतरीन मौके आए जिससे हम फ़ायदा उठा सकते थे, लेकिन हमने नहीं उठाए। बहरहाल ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है कि जो कुछ 70 सालों में होता रहा, कोई शुबा नहीं है कि हमारे पास जो हम तरक्की की राह पर आते थे, जैसे उन्होंने मंजरकशी की है, अभी पिछले हालात का मवाजना किया, यकीनन सूरत हाल आज से तो बहुत बेहतर थी, लेकिन अगर उस वक्त बेहतर हो भी सकती थी, आज हम और ऊपर जा चुके होते, बेहतर होते। लेकिन बहुत सारे ऐसे इशूज थे जिसके ऊपर स्टैंड लेने की ज़रूरत थी, जिसके ऊपर फैसला लेने की ज़रूरत थी। मईशत के हवाले से ख़ास तौर पर मैं कहूँगा कि वो फैसले कर गुजरने थे, जिसके अंदर प्राइवेटाइजेशन का मामला था। हमेशा से मैं इस चीज़ का कायल रहा हूँ, मुस्लिम लीग नून ने हमेशा इस चीज़ को हाईलाइट किया है कि ये जो जितने भी इदारे हैं, SOEs हैं, इनको प्राइवेटाइज होना चाहिए। लेकिन फैसला क्या हुआ उसका? कुछ भी नहीं। आज भी जैसे चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बातें करते हैं अमान में खड़े होकर कुछ लोग, हमने देखा है कि कहते हैं कि एक मुफाहमत होनी चाहिए। क्या कोई मुफाहमत कर सकता है? कोई इनिशिएटिव ले सकता है? चले अब ये बताइए कानून साजी के हवाले से मुस्तकबिल क्या नज़र आ रहा है पाकिस्तान में? जो इस वक्त सियासी धड़े बन चुके हैं, जमातों के अंदर ही इतने इख्तलाफात हैं, क्या 2/3 मेजॉरिटी लेकर आता हुआ कोई आपको नज़र आ रहा है? और अगर नहीं आएगा तो फिर ये जो आधी लूली लंगड़ी जमहूरियत है, इससे आप कितने मामलात को ठीक कर लेंगे? सवाल ये पैदा होता है। वो जो कुछ होता रहा ठीक है, उससे इनकार नहीं है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम जा किस तरफ रहें। अभी भी कोई डायरेक्शन का, इस समत का तयन तो नहीं हुआ है, अभी तो मामला डे टू डे बेसिस के ऊपर चलाए जा रहा है। इसकी मिसाल ऐसी ले लीजिए कि कश्ती के अंदर बहुत सारे सुराख हैं, आप एक सुराख को उंगली लग के बंद करते हैं, दूसरी जगह से पानी निकलना शुरू हो जाता है, फिर वहाँ पैर का अंगूठा रखते हैं तो पीछे से पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो इस वक्त तो मामला इस तरह चल रहे हैं। कोई एक पॉलिसी लेकर आए, सबसे पहले तो ये तय करें कि ये जो जितनी भी सियासी जमातें हैं इनके अंदर क्या मैंडेट हो, उनके पास फैसला साजी का। ठीक करें, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सिद्दीकुल फारूक साहब, गुफ्तगू आप यासिर साहब की सुन रहे थे। अब ये पॉलिसीज का तो फुकदान है कि हैं स्टैंड लेना था, आपके 99 की आपकी जो गलती आपसे हुई उससे आपको सबक सीखना चाहिए था। मुस्लिम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, PTI को इवन, ठीक है सपोर्ट वोट ये एक अलग चैप्टर है, लेकिन जमहूरी कुव्वतों को साथ बैठना चाहिए था। आप तगड़े फैसले करते, गलतियां हुई। आज भी आपको रोड मैप नज़र आ रहा है या अभी भी जिस तरह यासिर कह रहे थे फॉगी वेदर है, हमें ग्रे एरिया में हैं हम, अभी भी हमें नहीं समझ आ रही कि और 2 महीने के बाद क्या होगा? वाज़े मैंडेट आपके पास, प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं है कि वो खुल के फैसला कर सके, उनको भी 10 लोगों की तरफ देखना पड़ता है। माजी इतना तवील माजी है, अगर ये कौमों की जिंदगी में जी जी ये भी है कि चलें बहुत तवील ना सही लेकिन बड़ा तवील है जी, उसको सामने रखे तो यासिर साहब ठीक कहते हैं, लेकिन खुदा करे कि इदारे भी सीख गए हों। लेकिन एक बात मैं ये कहते हैं सियासतदानों ने सबक नहीं सीखा जी, सियासतदानों के लिए स्पेस छोड़ी जाती,
मैंने अर्ज किया, जी जी लकीरें लगा दी जाती हैं कि इसके दरमियान आपने रहना है, इससे बाहर निकलोगे तो फिर तुम्हारी ऐसी की तैसी। ठीक। तो सियासतदानों के लिए फिर कहीं अदालतों को आगे कर दिया जाता है। रिको डिक देख लें, जी बिल्कुल, तो क्या कारको क्या है वो जो तुर्की के साथ था, जी उसमें देख लें, या स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन देख लें, वहाँ अदालतों को आगे कर देते हैं जिन्हें पता ही नहीं है इकोनॉमी क्या चीज है। वो कवाई पाकिस्तान की और पाकिस्तान की जो क्रेडिबिलिटी है उसको इन्वेस्टर्स में बर्बाद कर दिया जाता है। तो फिर क्यों इन्वेस्टर्स आएंगे? तो हर महाज पे नुकसान पाकिस्तान का किया जाता है। और मैं इससे ज्यादा इसलिए बात नहीं करता कि फिर बहुत ओपन हो जाएगी। ठीक कह रहे लगे, वक्त खत्म हो रहा है सर। जाते जाते उम्मीद देखें, आज आर्मी चीफ ने भी कहा, प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि नाउमीदी कुफर है। आर्मी चीफ ने खासतौर पर कुरानी आयत का रेफरेंस भी दिया। ठीक है, हम डायरेक्शन पे आ जाए, अल्लाह करे कि हम ये सारी चीजें हमारी आखिरी हों, अब दोबारा कोई तजर्बा ना किया जाए। मैं अर्ज करता हूँ दो जुमले। कुरान पाक 30 सिपारे और तकरीबन 114 सूरतों की सूरत में हमारे सामने है जी। हमने कितना नाफिज किया है। उन्होंने आज भी वो आयत पढ़ी है, वला ताहिनु वला तहज़नु जी व अंतुमुल अलौना इन कुंतुम मुमिनीन। तो वो बड़ी जबरदस्त आयत है। लेकिन फिर मोमिन बने ना आप, तो मोमिन बने। हम तो कुछ और ही करते हैं। हम तो फिर कहते हैं कि मेरी हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद को आप नाकाम करते, आप न्यूट्रल क्यों रहे हैं। तो ये रवैये खत्म करेंगे तो खुदा भी उस वक्त मदद करता है जब हम अपनी मदद आप करते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब सिद्दीकुल फारूक साहब, आप गुफ्तगू कर रहे थे। यासिर आपका भी बहुत शुक्रिया। और ज़रूरी है ज़रा मुल्क पाकिस्तान के लिए कि तमाम इकाइयाँ जो हैं वो मिलकर चलें, एक स्टैंड लेना होगा और सबको अपने अपने डोमेन में रहते हुए अपना अपना इनपुट देना होगा। और इस इनपुट की वजह से ही पाकिस्तान तरक्की करेगा। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।